गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था। आज हम बिगिन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक पेन मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इंट्रोड्यूस करती है जब प्रोडक्शन बोनस वर्कर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें पेन का कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो पेन का कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो जो भी डेली कॉस्ट है प्रोडक्शन की वाई पेन्स के लिए वो हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? सी एज अ फंक्शन ऑफ वाई। वाई क्या है? नंबर ऑफ पेन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये दिया है 2.05 वाई प्लस 550। ये किस में है? ये रुपीज़ में है। ये हमें दे रखा है एक तरह से कॉस्ट फंक्शन। फिर हमें निकालना है कि अगर फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो हमसे कहा गया है कि इफ ईच पेन इज सोल्ड एट ₹3, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन कितना है? ₹3। और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन कितना होता है? ये तो होता है हमारे पास P। इसके बाद हमें क्या देखना है? हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने प्रोड्यूस करने चाहिए और सेल करने चाहिए डेली कि हमें कोई भी लॉस ना हो। तो उसके लिए नो लॉस के लिए हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स एक तरह से निकालना होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए CY और हमें चाहिए रेवेन्यू फंक्शन RY। तो यहाँ पे अगर देखें रेवेन्यू फंक्शन RY, यहाँ पे Y ले रहे हैं, RX नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ Y है। तो यहाँ पे RY कितना होता है? ये तो होता है PX वैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे Y है तो PY। इसके बाद हमें क्या चाहिए? फॉर नो लॉस। अगर नो लॉस की बात की जाए तो नो लॉस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? नो लॉस का मतलब है कि जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है ये कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका लॉस नहीं होगा। हमसे ये नहीं कहा गया है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू फंक्शन हमारा कॉस्ट फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पी वाई कितना है? 3y है हमारे पास। तो यहाँ पे 3y ग्रेटर देन किसके होना चाहिए? 2.05y प्लस 550। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे इधर आएगा तो ये हो जाएगा 0.95y इज़ ग्रेटर देन 550। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y इज़ ग्रेटर देन 550 अपॉन 0.95। इसे सॉल्व करेंगे अगर इस वाले पोर्शन को, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा 578.9 करके कुछ आएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी साइन हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो भी नो लॉस का केस होगा। अब y क्योंकि एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स की बात हो रही है तो ये डेसिमल में तो हो नहीं सकता। कोई भी पेन डेसिमल नंबर में हम कैसे सेल कर सकते हैं? तो हमें वो नंबर चाहिए जो इससे जस्ट बड़ा हो। दिस इम्प्लाइज फॉर नो लॉस कितने पेन? 578.9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 579। इतने पेन्स मस्ट बी sold and this will be your answer for the first part. सेकेंड पार्ट 7th क्वेश्चन का ही, इसमें कहा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस को 30 पैसे पर पीस इंक्रीज कर दिया जाए। अभी 3 रुपीज़ था, अब इसमें 30 पैसे इंक्रीज कर दिया, यानी कि 3.30 हो गया अब हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो ये तो अभी भी हमारा P है और PY कितना हो जाएगा? 3.30y। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारा RY जो होता है ये CY के इक्वल होना चाहिए। रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास 3.30y और कॉस्ट फंक्शन है 2.05y प्लस 550। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में इक्वल्स जो लगता है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 1.25y इज इक्वल्स टू 550। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? 550 अपॉन 1.25 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 100। 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा कैंसिल करेंगे तो ये 110 इंटू 40 इज़ 440 एंड y इज इक्वल्स टू 440 इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट।
सेवेंथ थर्ड पार्ट हमसे कहा गया है कि एटलीस्ट 500 पेन डेली सेल हो सकते हैं, तो हमें कितना प्राइस पर पीस रखना चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले तो कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, इज इक्वल्स टू पी। वाई की वैल्यू हमें एटलीस्ट 500 दिया हुआ है, तो इसे करेक्ट कर लेंगे। 500 पेन्स एटलीस्ट दिए हुए हैं, तो हम एटलीस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। वाई हमारा 500 है, सेलिंग प्राइस हमने पी ले लिया है, तो रेवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा, पी हमें नहीं पता और यहाँ पे 500, तो ये हो गया 500 पी। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमें पता लगाना है कि कितना प्राइस यानी कि पी रखना चाहिए कि कोई भी लॉस ना हो। नो लॉस की कंडीशन अभी हमने देखी है कि क्या होती है। नो लॉस का कंडीशन होता है कि रेवेन्यू फंक्शन जो है ये कॉस्ट फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 500 पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी वाई। सी वाई कितना है 2.05 और वाई की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, ये है 500 प्लस 550। दिस इम्प्लाइज P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 500 से डिवाइड कर देंगे, 2.05 प्लस 550 अपॉन 500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 और 0 कैंसिल, ये हो गया 11 अपॉन 10, यानी कि ये कितना हो गया। दिस इम्प्लाइज कि P की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.05 प्लस 1.10, क्योंकि रुपीज़ के बारे में या प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल्स टू सिर्फ इतने के लिए लगा है, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया 3.15। P की वैल्यू 3.15 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और क्योंकि हम नो लॉस की बात कर रहे हैं तो हमें जस्ट प्राइस देना है कि क्या वो कॉस्ट रखें कि हमारा कोई भी लॉस ना हो। द प्राइस मस्ट बी ₹3.15 पर पीस। अगर पर पीस का कॉस्ट इतना होगा तो कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। उसने ऑब्जर्व किया कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 35,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट यानी कि VC/X ये है 500 रुपीज़ और रेवेन्यू फंक्शन इतना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रॉफिट फंक्शन बताना है। प्रॉफिट फंक्शन बताने से पहले हमें कॉस्ट फंक्शन पता होना चाहिए, और कॉस्ट फंक्शन CX कैसे निकलता है, हमने देखा है कि CX की जो वैल्यू होती है ये होती है FC प्लस VC। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो CX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FC है हमारे पास 35,000 और VC है हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो 500x। तो ये आ गया कॉस्ट फंक्शन। फिर हमें निकालना है प्रॉफिट फंक्शन फर्स्ट पार्ट में। तो प्रॉफिट फंक्शन होता कितना है, प्रॉफिट फंक्शन PX जो होता है ये होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास कितना है वो लिख लेंगे 5000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन 35,000 प्लस 500x। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे तो ये 5000 माइनस 500 कितना हो जाएगा 4500x, यहाँ पे माइनस 100x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 35,000। ये है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। सेकेंड पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स या ब्रेक इवन वैल्यूज़ निकालनी है, ये हमारा आया था प्रॉफिट फंक्शन। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स वी पुट PX इज इक्वल्स टू 0, या तो RX को CX की इक्वल रखते हैं या फिर प्रॉफिट फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35,000 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस 100 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 45 माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 350 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x होगा माइनस 10x माइनस 35x प्लस 350 इक्वल्स टू 0। x माइनस 10 माइनस 35 और यहाँ पे x माइनस 10। तो फैक्टर्स हो गए, क्या क्या आ गया, x माइनस 35 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 35 एंड 10। तो ये है हमारे ब्रेक इवन वैल्यूज़।
थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमसे बोला गया है उन एक्स की वैल्यूज़ बतानी है जब हमें लॉस होगा। लॉस कैसे पता चलेगा? लॉस का बेसिक मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो निगेटिव हो जाए। इसका मतलब यही तो है। प्रॉफिट निगेटिव होने का मतलब है कि हम लॉस में हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हमें चाहिए जब एग्जैक्ट लॉस हो रहा है। तो पी एक्स लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी पी एक्स की वैल्यू। पी एक्स की वैल्यू कितनी थी? 4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35,000 लेस देन ज़ीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। पूरी इक्वेशन को अगर मैं -100 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, यहाँ पे कितना प्लस 350, और माइनस से क्योंकि डिवाइड किया है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसके फैक्टर्स करेंगे तो अभी देखा था कि इसके फैक्टर्स आते हैं x-35 और x-10। इस तरह से ये फैक्टर्स आए। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू पे ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। हमने स्टार्ट इससे किया था, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन हो गया। हमने क्योंकि यहाँ -100 से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, तो अब हमें अपनी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। हम फाइनल वाली कंडीशन देखते हैं कि क्या आई है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो ये आया हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब हमें ग्रेटर देन ज़ीरो चेक करना है। तो फैक्टर्स कितने आए? 10 और 35। अब चेक करेंगे। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और रिलेशन एंड फंक्शंस दोनों में ये चीज़ें की हैं कि ग्रेटर देन कब होता है, लेस देन कब होता है, और वो हमने काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। चेक करना है तो क्या करेंगे? जो दोनों हमारे क्या आए हैं, ज़ीरोज़ आए हैं या फिर सोल्यूशंस आए हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। फिर 10 से कम वाली वैल्यू अगर हम देखें, कोई ज़ीरो देख लेते हैं, तो 0 - 35 कितना होगा? निगेटिव, और 0 - 10 भी होगा निगेटिव। निगेटिव निगेटिव हो जाता है प्लस। फिर 10 और 35 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं 15। 15 - 35 कितना होगा? निगेटिव, और 15 - 10 होगा पॉजिटिव। माइनस इंटू प्लस कितना हो गया? ये हो गया निगेटिव। और 35 से बड़ी कोई वैल्यू 40। 40 - 35 प्लस, एंड 40 - 10 इज ऑल्सो प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। तो हमें वो वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और ग्रेटर देन ज़ीरो कौन सी है? ये वाली और ये वाली। यानी कि यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि x की वैल्यू या तो लेस देन 10 होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 35 होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़, एंड आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है कंक्लूड करने के लिए, एंड दिस विल बी योर आंसर। एंड गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और सीखना है तो आई लिंक द एक्सरसाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया है कि एक रिस्ट वॉच की कंपनी है जो अपना प्राइस इसके अकॉर्डिंग सेट करती है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ वॉचेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर डिमांड फंक्शन इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो इतना है, और वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच इतना है। हमें बताना है कि कंपनी कब अपना कॉस्ट रिकवर कर लेगी। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए कॉस्ट फंक्शन, यानी कि सी एक्स कितना होता है? तो है एफ सी प्लस वी सी। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन अगर हम देखें तो एफ सी है हमारे पास 38400, और वी सी कितना है? 420x। फिर हमें चाहिए रेवेन्यू फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स कितना होता है? ये होता है पी एक्स के इक्वल, और p हमें दे रखा है, तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500x माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद हमें चाहिए कि जब हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए, या फिर इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आर एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 1500x माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एक्स कितना है? 38400 प्लस 420x। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस 3x स्क्वायर को अगर इधर ले आएँ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 420 माइनस 1500 कितना हो जाएगा? 1080, और यहाँ पे कितना है? ये है प्लस का 38400, और यहाँ पे साइन कौन सा था? ये ध्यान रखना है, ये इधर लेके आए तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होगा।
इसके बाद क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं और आंसर निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, x + 1 2 8 0 0 एंड दिस। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 40x - 320x + 1 2 8 0 0 ≤ 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, x कॉमन, x - 40 - 320 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 40 ≤ 0। तो ये हो गया x - 320 और यहाँ पे x - 40 ≤ 0। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। फिर से सेम चीज़ करनी है हमें, यहाँ पे 40 और 320, यहाँ पे 3 सेक्शंस हो जाएंगे। हमें चेक करना है कि हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, मिनिमम वैल्यू चाहिए वो। तो 40 से कम क्या कोई वैल्यू है जब हमारा ये रिकवर हो जाए, तो 40 से कम 0 देख लेते हैं। 0 - 320 कितना है, यहाँ पे हो जाएगा ये निगेटिव और यहाँ पे भी 0 - 40 निगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा प्लस। फिर 40 और 120 के बीच में 50 आता है, 50 - 320 करेंगे निगेटिव, 50 - 40 करेंगे पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव। और 320 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, 400, ये आ गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस। हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू। इसका मतलब है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी चाहिए, 40 से लेकर 320 तक होनी चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे पास 40 और 320 क्लियरली, बट लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। और क्योंकि यहाँ हम इक्वल्स टू की कंडीशन लेके चल रहे हैं तो ये हम 40 और 320 दोनों यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर ये इक्वल्स टू नहीं लगा होता तो ये 40 और 320 इंक्लूड नहीं होते। क्योंकि ये 40 इंक्लूडेड है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा, द कंपनी शुड प्रोड्यूस मिनिमम 40 यूनिट्स टू रिकवर इट्स कॉस्ट, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी है जिसके पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतना है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इतना है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया ऑब्वियसली, और सेलिंग प्राइस कितना है, 75 है पर यूनिट का, यानी कि ये वैल्यू हो गई P की। हमें निकालने हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कुछ भी करने से पहले हमें चाहिए CX और RX। CX की वैल्यू कितनी होती है, FC + VC। FC हमारे पास 10,000 एंड VC कितना है, 50x। बात की जाए RX की तो RX होता है PX के इक्वल और P है 75, तो ये हो गया 75x। हमें निकालने हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए हमारा जो RX होता है वो CX के इक्वल होता है। RX CX के इक्वल होने का मतलब है 75x = 50x + 10,000। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये जगह 75 - 50 25x = 10,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 अपॉन 25, तो ये आ गया 400 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 400। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कितना प्रोडक्ट हमेशा बनते रहना चाहिए कि हमारा जो कंपनी है वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। इसका मतलब है जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो हमारा कॉस्ट फंक्शन से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहे। प्रॉफिट क्योंकि हमेशा रहना चाहिए तो इक्वल्स टू का साइन हम हटा देंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो RX की वैल्यू थी 75x और CX की वैल्यू कितनी थी, 50x + 10,000। तो ये लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25x मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 400, यानी कि x की वैल्यू जब भी 400 से ज़्यादा रहेगी तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। देयरफॉर द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस एंड सेल मोर देन 400 प्रोडक्ट्स ईच टाइम। नंबर 11 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है 1 यूनिट की P, ये उसके बाद हमें दे रखा है फिक्स्ड प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहला काम क्या करना है, CX और RX निकालना है। CX होता है FC + VC। FC है 20,000 और VC है 1484x। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RX। RX होता है PX के इक्वल और PX कितना है,
P की वैल्यू हमें दे रखी है, इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 4000x माइनस 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें वो लेवल ऑफ सेल्स निकालनी है जब कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसके कॉस्ट रिकवर हो जाएं, यानी कि रेवेन्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है ये Cx ये रिकवर होना चाहिए, यानी कि Rx की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल्स टू हो सकती है Cx के। दिस इम्प्लाइज 4000x माइनस 2x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू Cx कितना है? Cx है हमारे पास 20,000 प्लस 1484x। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे पार्ट को इधर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 4000 है, इधर आएगा माइनस में तो ये जगह माइनस 2516x और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 20,000 और यहाँ पे साइन हम लगा ही चुके हैं। तो इसको चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2516x प्लस 20,000। बेसिकली क्या था कि ज़ीरो की वैल्यू इससे बड़ी है तो ज़ीरो की वैल्यू इससे बड़ी है, सेम चीज़ लिखी है। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो फैक्टराइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1258x प्लस 10,000 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने में आपको दिक्कत लग सकती है क्योंकि यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 1258 है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ज़ीरो हैं तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे भी लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर मैं पहली डिजिट ज़ीरो लूँ, यानी कि 1250 और 8 का कॉम्बिनेशन लूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 10,000 मिल रहा है और इन दोनों का सम भी 1258 होता है। तो यानी कि इससे हमारा काम चल सकता है, इससे हमारा काम चल जाएगा इनफैक्ट। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखें तो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1250x माइनस 8x और यहाँ पे प्लस 10,000 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1250 यहाँ पे माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 1250 लेस देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 यहाँ पे x माइनस 1250 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से सेम चीज़ फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर चुके हैं, यहाँ पे प्लॉट करेंगे 1250 और 8 को, चेक करेंगे कब प्लस है कब माइनस है। 8 से कम 0, 0 माइनस 8, 0 माइनस 1250 दोनों होंगे निगेटिव और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। फिर 8 और 1250 के बीच में कोई नंबर लेते हैं 10, तो 10 माइनस 8 है पॉजिटिव बट 10 माइनस 1250 है निगेटिव। 1250 से कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, 2000 ले लिया, 2000 माइनस 8 प्लस 2000 माइनस 1250 भी प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। तो हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यूज़, यानी कि कौन सी वैल्यूज़, x हमारा इन दोनों के बीच में रह सकता है और इन दोनों को भी इंक्लूड कर सकता है। 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1250, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल्स टू की कंडीशन लेके चल रहे थे तो ये दोनों इंक्लूड होंगे। हमें चाहिए कि जस्ट हमारा कॉस्ट रिकवर हो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कितना प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए। सो द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इज 8 यूनिट्स एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी है जो पेन्स को एट ₹5 पर यूनिट सेल करती है, फिक्स्ड कॉस्ट 3200 है और गिवन है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 25% है टोटल रेवेन्यू के। फर्स्ट पार्ट पूछा है कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना होगा। टोटल रेवेन्यू फंक्शन सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है P के इक्वल और टोटल रेवेन्यू फंक्शन RX जो होता है ये होता है PX के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो PX की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 5x, ये है आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन CX होता है FC प्लस VC के इक्वल। तो अगर हम देखें तो FC हमारे पास कितना है, FC तो है 3200 पर VC कितना है, VC है 25%, यानी कि 25/100 इंटू RX टोटल रेवेन्यू फंक्शन।
तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। 3200 प्लस 1/4 और यहाँ पे RX की जगह लिख सकते हैं 5x। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3200 प्लस 1.25x एंड दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट फंक्शन। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है कि RX जो होता है ये CX के इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज RX है हमारे पास 5x और CX है हमारे पास 3200 प्लस 1.25x। x की वैल्यू निकालनी है। 5 माइनस 1.25 हो जाएगा 3.75 और ये हो गया 3200 यहाँ पे x भी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 अपॉन 3.75। डेसिमल हटाया 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 853.33। ऐसा आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ पार्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है तो जो रेवेन्यू आएगा उसे फिक्स्ड कॉस्ट के जितना होना पड़ेगा या उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखें RX कितना है हमारे पास, ये तो है 5x की इक्वल और यहाँ पे हो जाएगा 3200। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 640 की इक्वल। क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट को ओवरकम करना है तो हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे, हमें मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम नंबर कितना है 640। तो यहाँ पे लिखेंगे 640 यूनिट्स मस्ट बी सेल एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी है जो X पैकेट्स बनाती है नूडल्स की ईच डे, जिसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़, यानी कि ये है P क्योंकि ये पर पैकेट का प्राइस है। इसके बाद फिक्स कॉस्ट जो है वो 1200 है और वेरिएबल कॉस्ट ₹15 ऑब्वियसली गिवन है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने से पहले हमें चाहिए CX और PX, CX और RX। CX कितना होता है FC प्लस VC। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट है ये एक्चुअल में क्या है VC/X। FC तो है 1200, VC कितना हो जाएगा 15x। यहाँ से देखें तो ये आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। RX की वैल्यू करें तो RX की वैल्यू कितनी होती है PX की इक्वल। P है हमारे पास 20 तो ये हो जाएगा 20x। हमें निकालना है प्रॉफिट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट फंक्शन PX इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा RX माइनस CX। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 1200 प्लस 15x। 20 माइनस 15 हो जाएगा 5x माइनस 1200। ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। फिर हमसे पूछा गया कि अगर 1000 पैकेट्स रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है P की वैल्यू जब 1000 पैकेट्स बन रहे हैं और सेल हो रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू 1000 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 5 × 1000 माइनस 1200। तो ये कितना आ गया 5000 माइनस 1200 यानी कि 3800। तो दिस इज़ योर प्रॉफिट। नेक्स्ट पूछा गया है 500 पैकेट्स के लिए। 500 के लिए भी सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे लिख देंगे 500। तो ये हो जाएगा 5 × 500 माइनस 1200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹2500 माइनस 1200 यानी कि 1300। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास 200 पैकेट्स हों तो कितना होगा, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है P200 की। ये हो जाएगा 5 × 200 माइनस 1200। ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1200, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -200। -200 का मतलब क्या है, इसका मतलब है -200 का मतलब है दिस इम्प्लाइज रुपीज़ 200 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे प्लस में आ रहा था तो ये दोनों थे हमारे प्रॉफिट, बट ये लास्ट वाले केस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है लॉस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा गया है कि एक डिमांड फंक्शन हमें ये दे रखा है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है यानी कि CX/X जिसकी वैल्यू है 20। फिर हमसे कहा गया कि हमें कॉस्ट फंक्शन बताना है। जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं वो इन टर्म्स ऑफ p पूछी गई हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, CX की वैल्यू निकालनी है। तो CX अगर देखें तो वो कितना है 20x। अब x के टर्म्स में हमें आंसर नहीं देना है, हमें देना है p के टर्म्स में आंसर, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी।
तो ये हो जाएगा 20/9, 245 minus 7p and this will be your answer. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है रेवेन्यू फंक्शन यानी कि Rx, ये होता है Px की इक्वल। फिर से P के टर्म्स में क्योंकि आंसर देना है x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा p/9, 245 minus 7p एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट में पूछा गया है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कितना होता है? प्रॉफिट फंक्शन होता है Rx माइनस Cx। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे Px की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Rx हमारे पास आया p/9, 245 माइनस 7p माइनस 20/9, 245 माइनस 7p। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये 245 माइनस 7p जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 245 माइनस 7p। एक चीज़ और कॉमन आ सकती है, वो है 1/9, तो वो भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा p और यहाँ पे बचा 20 एंड दिस विल बी योर प्रॉफिट फंक्शन। फोर्थ पार्ट में हमें प्राइस और लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है जब प्रॉफिट जीरो है, यानी कि Px है ज़ीरो। वैल्यू बेसिकली हमें किसकी निकालनी है? प्राइस का मतलब है P की वैल्यू और लेवल का मतलब है X की वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना है? Px को ज़ीरो पुट करना है। Px को जब मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो पुट करना है, यानी कि 1/9, 245 माइनस 7p, p माइनस 20 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास दो कंक्लूजन आ रहे हैं, या तो 245 माइनस 7p इज इक्वल्स टू ज़ीरो और p माइनस 20 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज, अगर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब है कि x ज़ीरो है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिमांड हो ही ना और कोई प्राइस हो, ये तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो चाहिए कि जब सेलिंग हो रही हो तब हमारा प्रॉफिट ज़ीरो है, ऐसा केस बताना है। ऐसा केस नहीं बताना है कि हमारे कोई सेलिंग ही नहीं हुई, हमने कोई डिमांड ही नहीं, हमारा कोई डिमांड ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ और तब प्रॉफिट बताएं। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए इस केस में। तो यानी कि यहाँ पे है कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे लिख देंगे नेग्लेक्टेड। हम इसको सॉल्व करना कंटिन्यू करेंगे। दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी हो गई? 20। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/9, 245 माइनस 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 140। सॉल्व करेंगे तो 1/9 इंटू यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 105/9। आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 and 35/3 and this will be your answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.